हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस नए एपिसोड में आपका, आपके परिवार का तहे दिल से स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और हम जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने हमें सांसें दी हैं तो किसी खास मकसद के लिए, और हमारी यही प्रार्थना है कि जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए, जो उनके पर्पसेस हैं, वो हमारे जीवन में पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, और बहुत जरूरी है कि हम जानें कि वो हमसे क्या चाहता है। क्या वो एडिक्शन में अपने जीवन को बर्बाद करना, क्या उस लत में अपने आप को फंसाए रखना, क्या जिंदगी ऐसे जीना जिसके कारण सब दुख में हैं, सब रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं। ऐसी जिंदगी प्रभु नहीं चाहता है कि हम जिए, बट प्रभु चाहता है कि हम आशीषित जीवन हो, और वो आशीष किसी और कारण से नहीं, बट परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करें। जी, और जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अलग-अलग तरह की एडिक्शंस हैं, जिनके बारे में इस पूरे महीने हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं गैम्बलिंग के बारे में, और जब आपने कहा कि जहाँ लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं, जी तो गैम्बलिंग एक ऐसा एडिक्शन है, बिल्कुल। जिससे परिवार और पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जी हाँ, बहुत से लोग कर्ज़े में चले जाते हैं, जी, बहुत से लोग सुसाइडल थॉट्स में बढ़ जाते हैं, जी, और बहुत से लोग वैसे एग्ज़ीक्यूट भी कर देते हैं, जी, जिसके कारण बाद में जो परिवार रह जाता है, वो उस दुःख को ना केवल कुछ सालों तक, पर बहुत ज़मानों तक झेलता रहता है, संसार की बुरी बातों को झेलता रहता है, जो एक तरीके से एक नुकसान का सबब उस पूरे खानदान के लिए बनता है। तो आइए दोस्तों, आज हम जानें कि कैसे हम गैम्बलिंग इस एडिक्शन से बच सकते हैं, कैसे हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। और दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत हम करेंगे एक आराधना के गीत के साथ, जो हमारे लिए सीएनआई चर्च बरेली की क्वायर गा रही है, और ये गीत है आराधना में है छुटकारा। तो हम भी इस गीत के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और जो भी हमारे एडिक्शंस हैं, हम आराधना के द्वारा उनसे छुटकारा पाएँ। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा। आवाज उठाएंगे, हम साज सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग फॉर अस। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इसी तरह आप गाते रहें, और अपने टैलेंट्स को जो आपको परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए और हम सबको इंकरेज करने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल करते रहें। जी हाँ, और क्या खास ये गीत है, आराधना में है छुटकारा। ऐसा कोई बंधन नहीं है जिससे परमेश्वर हमें छुड़ा ना सके, और जब परमेश्वर के नाम से हम आराधना करते हैं, गीत गाते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो यही हमारे लिए छुटकारे का कारण बनता है।
और दोस्तों ऐसा ही एक्सपीरियंस किया गौतम दीपक कुंडे ने, जिनकी सच्ची कहानी आज हम देखने जा रहे हैं। जानेंगे कि कैसे ये भी गैम्बलिंग की बुरी लत में बहुत बुरे फंस गए थे, पर इन्होंने कैसे जय पाई, ये कैसे इसमें से बाहर निकले, कैसे इन्होंने छुटकारा पाया। आइए इनकी कहानी को हम देखें और जानें। मैं 13 साल की उम्र में जब था तो मेरे कुछ मित्र थे और उनके साथ में मैं वो जैसा किया करते थे वैसा ही मैं कार्य करता था। जैसे वो जुआ खेलते थे, जैसे वो विवाद करते थे, वैसा ही मेरा भी कार्य उनके साथ में था। उन्हीं के पॉकेट से मैं पैसे को गायब कर दिया करता था और उसके बाद में मैं जुआ खेलता था। कई बार झगड़े भी हो जाते थे, कई बार विवाद भी हो जाते थे। और फिर जब मैं स्कूल जाया करता था तो वहाँ पर भी मेरी यही आदत थी कि वहाँ पर भी मैं मारा पीटी करता था कंटिन्यूसली। और कई बार स्कूल से मुझे रेस्टिकेट के लिए भी सर प्रिंसिपल ने वार्निंग दे दी कि आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो कई बार मेरे पापा स्कूल में बुलाए जाते थे प्रिंसिपल के कहने के द्वारा। कई बार गौतम के माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं। मैं सुनता था और उनको हाँ कहता था, लेकिन उसके बाद में मैं अपनी ही मर्जी के अनुसार अपने कार्य को करता था। थोड़ी समय के लिए उनके शब्द मुझे थोड़े से अच्छे भी लगते थे, लेकिन उसके बाद में जब मित्र मुझे मिलते, वो माहौल मुझे मिलता था, तो मैं फिर उस माहौल के हिसाब से मैं ढल जाता था और मेरे मम्मी पापा की वो बातें मुझे फिर स्मरण भी नहीं आती थी। उनकी जिंदगी का ये तूफान उनकी पढ़ाई पर असर डालने लगा, जिससे वो अंदर से परेशान रहने लगे। बार बार मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था पढ़ाई। इस कारण से धीरे धीरे जो मुझे बेसिकली जो चीज़ स्टडी के लिए होना चाहिए वो मेरे पास में नहीं रही, और इसी प्रकार से मैं नाराज़ भी रहने लगा। मुझे ये डर सताता था कि यदि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और फेल होने के बाद में कई लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कई लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से मेरे मन के अंदर में ये विचार चलते रहते थे। माता पिता ने सोचा कि उन्हें दूसरे शहर भेजने से कुछ बदल जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। जब वो वापस घर आए तो उनके अंकल उन्हें एक मीटिंग में ले गए। वहां जो उन्होंने सुना उसने उनकी जिंदगी बदल दी। एक वचन जो मैंने वहाँ पर सुना जब वो प्रचार कर रहे थे, यशायाह नबी उसके 53 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 तक, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इस प्रकार से जो वचन था, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वो हमारे लिए कुचला गया, वो हमारे लिए सताया गया, ताकि उसके कुचले जाने से हम एक नए जीवन को प्राप्त कर सके। ये वचन वहाँ पर उस समय में चल रहा था, और ये वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा छुआ और मुझे शांति फील हुई। इस शांति के बाद गौतम ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जो वर्सेस उन्होंने पढ़े, उन्होंने उनका दिल बदल दिया। जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था कि तू अपने माता पिता का आदर करना, ये वचन मुझे बहुत कायल करते रहा था, और मैं इस वचन के कारण बहुत ज़्यादा कायल हुआ। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। यूहन्ना 14 का जो 18 में था कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ये वचन ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। वो इसीलिए भी कि जब मेरा ऐसा व्यवहार था तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता था, कोई मेरे पास रहना पसंद नहीं करता था। मैं किसी भी फंक्शन में जाता था तो लोग मेरे को बुरी नज़रों से देखते थे। जल्दी ही गौतम ने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी और उनकी मदद और मेहनत से अपनी पढ़ाई में भी सफल हो गए। और मैंने पवित्र आत्मा की सामत पाया, तो मुझे पवित्र आत्मा ने पुश करा कि मैं पढ़ाई करूं अच्छे से, और एकदम से पढ़ाई के प्रति जो मेरा लगाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैं स्टडी करने लगा, मेहनत करने लगा। इसी प्रकार मैंने अपनी 12th की पढ़ाई को पास किया। उसके बाद फिर मैंने BSc को जो है पास किया फाइनल, और उसके बाद में मैंने MSc की भी जो है पढ़ाई वो पास किया। अपने दिल की इच्छा के अनुसार गौतम ने यीशु मसीह की सेवा करनी शुरू की। आज वो यीशु का शुक्रिया करते हैं कि जो जिंदगी अंधेरे में थी अब उनकी रोशनी से भर गई है। एक अंधकार से भरी हुई जिंदगी को उसने रोशनी में बदल दिया, जो कि स्वयं रोशनी है, और उसने हमें भी रोशनी में लाया। और मेरी लाइफ को, जो कि लोग कहते थे कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं सुधरेगा, ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के तर्क वितर्क कहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को एक ही पल में बदल दिया। इसीलिए मैं लाखों कोटि परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, परमेश्वर में हम हर बुरी आदत से, हर एडिक्शन से, हर लत से, हर नशे से हम छुटकारा पाते हैं, और आज हमने गौतम की कहानी में भी यही देखा। यस, बिल्कुल। जैसा आज हम जान रहे हैं कैसे परमेश्वर के वचन ने यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 5वें पद ने
कैसे जीवन में काम किया। और ये वचन ना केवल गौतम जी के जीवन में काम करता है, पर वो आपके जीवन में भी काम करेगा अगर आप उसे काम करने दें। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, वो जुआ जो हमें बहुत जल्दी वो दे देता है जो शायद हम बाकी तरीकों से ना कमा पाए, पर उसमें बड़ा रिस्क है, एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है जो अच्छा होता है जब सब कुछ बढ़िया हो जाए, पर अगर सब कुछ बढ़िया नहीं हुआ तो कई बार बाइबल में लिखा हुआ है हमारे नीचे से हमारी उस चादर को भी लेने वाला खींच कर ले जाता है और पता नहीं चलता। मेरे प्रियो, कई बार बहुत से तरीके हैं पैसे कमाने के, पर जुआ कई बार मुझे और आपको बर्बादी की ओर ले जाता है। मैंने बहुत कम लोगों को ऐसे देखा है, बल्कि ना के बराबर ऐसे लोगों को जाना है जो इसके द्वारा कमाई हुई दौलत को एंजॉय कर पाए हैं। पर जब आप थोड़ा सा कुछ जीतते हैं, थोड़ा सा कुछ हासिल करते हैं, थोड़ा सा आपका मन करता है, धीरे से वो अगले तरफ ले जाता है और ये एक ट्रैप बन जाता है, ये एक बंधन बन जाता है। और परमेश्वर का वचन भी इस टॉपिक पर सिखाता है। जी हाँ, आप कहेंगे क्या जुए के बारे में, क्या इस कमाई के बारे में परमेश्वर के वचन में भी कुछ लिखा है? मैं कहना चाहता हूँ जी हाँ, परमेश्वर के वचन में वो हर बात है जिससे कई बार मैं और आप स्ट्रगल करते हैं। पर आज मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के वचन से बताऊं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या ठहराया है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज आपके लिए। नीति वचन की किताब या अमसाल की किताब, उसका 13 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, जल्दबाजी से हासिल शुदा दौलत जल्द ही खत्म हो जाती है, जबकि जो रफ्ता रफ्ता अपना माल जमा करें वो उसे बढ़ाता रहेगा। एक बड़ी खूबसूरत भाषा है उर्दू, और इस उर्दू की भाषा में खुदा कलाम में ये वचन लिखा हुआ है। मैंने इसको अंग्रेजी में पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, पर जितना अच्छा मुझे उर्दू में लगा, जल्दबाजी से कई बार हम अपनी दौलत को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जल्द से जल्द बढ़ जाए, तुरंत बढ़ जाए, और इसका एक आसान सा तरीका बनता है जुआ, जो कई बार मेरी दौलत को जल्दी बढ़ाने का क्लेम करता है। पर खुदा के लोगों, बाइबल में लिखा हुआ है जो रफ्ता रफ्ता अपने माल को बढ़ाता है, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, रोज नौकरी पर जा रहे हैं, रोज कमाई कर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हर महीने थोड़ी सी सेविंग कर रहे हैं, हर महीने कहीं कहीं पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर कई बार हम बहुत जल्दी ओवरनाइट चाहते हैं सब चीजें हो जाएं। बाइबल में लिखा हुआ है, डू नॉट डिस्पाइज हम्बल बिगिनिंग्स, छोटी शुरुआत को तुच्छ ना जानिए। अगर छोटी सी कमाई है और उसमें परमेश्वर का अनुग्रह है, छोटी सी कमाई है उसमें परमेश्वर की दया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे उस दौलत को बढ़ाएगा और उसमें अपनी बरकत को भी मिलाएगा। लिखा हुआ है परमेश्वर जो सुख देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। नो रिस्क फैक्टर इज इन्वॉल्व्ड व्हेन वी गेट इट फ्रॉम गॉड। खुदा आपको बरकत दे। Yes, indeed, friends. That's so beautiful. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow to it. कोई दुख वो नहीं मिलाता। हमारी यही प्रार्थना है कि आप और हम उसकी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करें। और दोस्तों, अगर आज आप भी शायद गैम्बलिंग की एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, या शायद आपके परिवार में कोई है जो इस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। और प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, जरूर से ऐसा करें, इस सेवा का लाभ उठाएं। अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक शक्तिशाली सामर्थी भजन को। तो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। नशा एक अकेली लड़ाई की तरह है, एक ऐसा तूफान जिसे आप चुपचाप झेल रहे होते हैं और आपके अपने आपसे दूर होते जाते हैं, जैसे कि कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए, इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास सारे जवाब हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप आशा की ओर एक कदम उठाना चाहते हैं। ये आपका पल है दोस्तों, आने दीजिए उस अनुग्रह को जो आपको फिर से उठा सकता है। हम मिलकर आपका नाम, आपके दर्द और आपके भविष्य को उस परमेश्वर के चरणों पे लाके रखेंगे जो सब कुछ नया कर सकता है। सितंबर के महीने में हर फ्राइडे CBN प्रेयर लाइन टीम एक नई जिंदगी टीवी शो पर आपके लिए प्रार्थना करेगी। और फ्राइडे प्रेयर्स के अलावा आप कभी भी CBN प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पे कॉल कर सकते हैं या WhatsApp मैसेजेस के द्वारा अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। दोस्तों, एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना को आज एक मौका दें।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में एडिक्शन सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गैम्बलिंग के बारे में और हमने जाना है कि कैसे कभी-कभी हमें बहुत जल्दी होती है कि हम थोड़े से समय में बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें और इसके लिए हम गलत तरीके भी अपनाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे हम गैम्बलिंग की एडिक्शन में फँस जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और पैसा कमाना कोई खराब बात नहीं है और ढेर सारा पैसा कमाना भी कोई खराब बात नहीं है, पर किस ढंग से वो कमाया जा रहा है उसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई लत है या एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर हम चाह रहे हैं कि हम अपने लिए धन इकट्ठा करें। दैट इज रॉन्ग। हर चीज का जो एक्सट्रीम है वो हमारे लिए नुकसान का कारण बनता है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो परिश्रम करता है, हू इज़ डिलिजेंट, जी। तो उसकी जो योजनाएँ हैं, वो लाभ की होती हैं। Amen. लेकिन जो उतावली से जो कुछ भी वो करना चाहता है, जी। वो करता है, बिल्कुल। तो उसकी जो योजनाएँ हैं, वो खड्डी को लेकर आती हैं। जी हाँ। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप और हम परमेश्वर के वचनों को समझेंगे और परमेश्वर के वचनों पर अपने जीवन को आगे चलाएँगे, बढ़ाएँगे और जब हम ऐसा करेंगे, तो हम सारी एडिक्शंस को अपने जीवन से ना कह पाएँगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़, जहां से ये गीत जो बहुत ही जबरदस्त गीत है, प्रभु फिर से वो आग बरसा दे। एक जबरदस्त गीत जिससे मैंने बरकत पाई है। आइए इस गीत को सुने और खुदा के नाम को मुबारक कहें। से
वाक़ई जब हम परमेश्वर के लिए आराधना के गीत गाते हैं तो उसमें हम छुटकारा पाते हैं अपनी सब एडिक्शन से, बुरी आदतों से और उन सब चीज़ों से जो परमेश्वर को नहीं भाती। जी हाँ दोस्तों, और ये आग जो बरसती है ये बंधनों को तोड़ती है और बहुत से परिवारों को, बहुत से रिलेशनशिप को, बहुत से स्वास्थ्य को रिस्टोर करती है। दोस्तों हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का इन चर्च कॉयर्स के लिए जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी तैयारी करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं और इनके गीतों से हम सबको इंकरेजमेंट मिलती है, बहुत ही आशीष मिलती है। इन चर्च कॉयर्स के द्वारा बहुत सारी कलीसियाएँ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं और हमारा जो एक नई ज़िंदगी परिवार है ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और हम आप सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आप में से कोई है जो शायद एक नई ज़िंदगी परिवार में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि हम इस खुशी में बने हुए हैं 20 साल की उस दोस्ती में जो आपके साथ हमारी हो रही है। इस कार्यक्रम को 20 साल से आप देख रहे हैं, बरकत पा रहे हैं और इसी खुशी में हमारे कुछ दर्शक हैं जो कहना चाहते हैं कि उनको कितनी बरकत मिली है और उन्हीं में से आज आपके लिए ये वीडियो है, ये मुबारकबाद जो हमारे प्रिय दर्शक हमको दे रहे हैं। आइए इसे देखें और एंजॉय करें। एक नई जिंदगी परिवार अपने 20 वर्ष को मना रहा है, तो इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मैं एक नई जिंदगी प्रोग्राम से पर्सनली बहुत आशीषित हुई हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे प्रिय दर्शक, आपने हमें प्रोत्साहित किया और आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं और आप हमारी खुशी में शामिल हैं। दोस्तों वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे प्रार्थना, सो कहीं मत जाइएगा, हम बहुत जल्द वापस लौटेंगे। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, उत्तराखंड से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च रुद्रपुर और अर्पण संगति MECI कोटद्वार और उत्तर प्रदेश से सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च अलीगढ़। सितंबर में देश के कोने कोने से इन खूबसूरत गीतों को देखें सिर्फ एक नई जिंदगी कलर्स टीवी पर। और क्रिश्चियन सॉन्ग्स देखने के लिए CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कैसे जुए की लत हमें सच्चाई से अलग करती है और हमें लगता है कि हम हमारे पास एकदम से पैसा आ गया और हम अब हम भी कुछ हैं, पर ये सच्चाई नहीं है और ये कुछ समय के लिए होती है, क्षणभंगुर होती है और फिर जब वो जाती है तो बहुत दुख देकर जाती है या उस लत में हमें और भी ग्रसित करके जाती है। हमारी यही प्रार्थना है दोस्तों कि आप और हम जानें कि हम जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में पा लेते हैं, जब हम उनकी प्रेम को अपने जीवन में चख लेते हैं, उनकी माफ़ी को अपने जीवन में पा लेते हैं, अनंत काल का जीवन पाते हैं और उनकी संतान होने का जब हमें हक मिल जाता है, तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये हक आप भी प्राप्त कर सकते हैं और आज ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी में कुछ चाहिए है तो इससे जल्दी मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ अपनी आंखों को बंद करिए, हाथ को उठाइए और कहिए, जीवित परमेश्वर मेरे दिल पर आकर राज्य करिए और मेरा जीवन आज से आपका है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद हैं क्योंकि आपके वचन में कहा है वहां धन इकट्ठा ना करो जहां काई लग जाती है, जहां कीड़े लग जाते हैं, जहां धन बर्बाद होता है, पर अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। और प्रभु हमें मालूम है जब आप ये बात कह रहे हैं तो आप ये भी नहीं चाहते कि हम इस संसार में कंगालपन में जीवन बिताएं, पर हमको मालूम है प्रभु कि आप हमारे लिए यहोवा यिरे हैं, अर्थात उपाय करने वाले परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप अपने महिमा के भंडार से हमें देते हैं और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमने इस वचन को पढ़ा है प्रभु और आज चाहता हूं अपने प्रियों के लिए प्रभु, जिनको लग रहा है कि उनकी बंधी हुई कमाई
काफी नहीं है, जिनको लग रहा है कि जितनी सैलरी उनको मिलती है उससे सारे खर्चे पूरे नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आपके वचन में जैसे लिखा है, डू नॉट बी हेस्टी एंड मिस द वे, जल्दबाजी या उतावली करके मार्ग से भटकना नहीं, पर मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आप इसी समय हमारे प्रियों को प्रभु उनके कमाई के स्रोतों पर, प्रभु उनके कमाई के भंडारों पर अपनी आशीष दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से निर्धारित है, ठहराया गया है, न केवल वो उनके लिए पूरा हो परंतु उसमें वो संतोष कर सकें। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति आप करें। आप यहोवा यिरे हैं, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है कि जय न पूरब से न पश्चिम से और न जंगल के मार्ग से आती है, यहोवा की ओर से आती है। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनके जीवन में लेट देम हैव अ विक्टोरियस लाइफ, किसी कर्जे में नहीं, किसी जुए की लत में नहीं, किसी कंगालपन में नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह हर दिन की रोटी आप उनके लिए उपाय करें, हर आवश्यकताओं की पूर्ति आप करें। प्रभु वो आपकी ओर देखें, प्रभु वो आपके लिए अपने हाथ को बढ़ाएं और आप उनके लिए आसमान के भंडार को खोलकर प्रभु अपरंपार आशीषों की वर्षा करें। प्रभु हमने इस बात को देखा है, महसूस किया है और आज यही प्रार्थना अपने प्रियों के लिए करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा हुआ है सो एंड यू शैड बी रीपिंग इट, तुम बो और तुम काटने पाओगे। आप स्वर्ग के राज में बोइए, आप परमेश्वर में बोइए, अपने परिवार में बोइए और परमेश्वर उसको फलवंत करेगा 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, जैसी उसकी मर्जी होगी। ग्रोथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और इसको बैक करने के लिए परमेश्वर का एक वचन भी है आपके लिए। सो आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। जी हाँ दोस्तों, स्वर्ग का राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें ग्राफ कभी नीचे नहीं आता। देयर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ ग्रोथ इन द किंगडम ऑफ गॉड। आइए अपने पैसे को, अपने फाइनेंसेस को, अपने परिवार को स्वर्ग के राज्य में लगा दें, क्योंकि वहां सिर्फ बढ़ती है, वहां घटती का ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं है। जैसा आज हमने इस प्रोग्राम में देखा, सच्ची कहानी के द्वारा देखा कैसे परमेश्वर जीवन को बदलता है, जीवन को छूता है। दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और जाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि अगर आप किसी भी विषय पर प्रार्थना चाहते हैं, किसी भी विषय पर, शायद कुछ चैलेंजेस हैं जिससे आप गुजर रहे हैं या एडिक्शन है जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। ज़रूर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें CPN इंडिया प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, और एक नई जिंदगी प्रोग्राम को हर दिन हमारे साथ जुड़कर देखें सुबह 6:30 बजे कलर्स टीवी पर, और हमारे साथ जुड़कर इस खुशी में शामिल रहें और ढेर सारी बातों को सीखते रहें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। The Lord bless you, friends.